बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान साहब के साहबजादों कासिम और सलमान से मुतल्लिक पाकिस्तानी सियासत में एंट्री की इत्तलात के बाद इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की सफ़ों में परेशानी है। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, जिनसे बासानी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ना सिर्फ परेशानी का शिकार हैं बल्कि उन्हें इस बात के ऊपर भी एक टेंशन है, एक तशवीश है कि अगर इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तानी सियासत के अंदर इंटर हुए, इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से उन्होंने तहरीक चलाई और इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खान और दीगर बहनों ने अगर इस तहरीक की क़ियादत की, तो क्या बिल्कुल उसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है जो कि इससे पहले इस चुंतखब हुकूमत की जानिब से 26 नवंबर को और इससे पहले दिया गया, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान के पुरअमन एहतजाज पर न सिर्फ आंसू गैस के शल बरसाए गए बल्कि इसके साथ साथ उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई गईं, बल्कि यहाँ तक कि घरों के अंदर घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए ख़वातीन कारकुनान को, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, सियासी कारकुनान को घरों से घसीट कर निकाला गया, गिरफ़्तार किया गया रात की तारीकी के अंदर और उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। बल्कि इस वक्त जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं बुशरा बीबी के हवाले से, वो इंतहाई दिल दहला देने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई ख़ातून सियासतदान, जी हाँ, मरियम नवाज़ साहबा का जिक्र है कि वो इस किस्म की कोई शर्मनाक हरकत भी जो है वो करने का कह सकती हैं। इस वक्त इत्तलात हैं बुशरा बीबी को के साथ ज़्यादती की, उनको जहनी अजियत दिए जाने की, और मामला ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब से मोहब्बत जो है उसके बदले इमरान खान साहब से वफ़ादारी और मोहब्बत निभाने की वजह से इस वक्त जो है वो उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब तक मौजूदा हुकूमत है उस वक्त तक पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं वो बरकरार रहेंगे। ऐसा कहना है जनाब, ना सिर्फ ये हुक्मरान जब तक रहेंगे हर लम्हा मुल्क के ऊपर भारी है, ये कहा है शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी। अच्छा, मैं आपके सामने 29 अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ, फिर आपको मैं उस शर्मनाक हरकत और शर्मनाक अहकामात की जानिब लेकर जाता हूँ जो कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जारी किए गए हैं। 29 अप्रैल 2025 को एडवोकेट जनरल ऑफिस ने साबिक़ खातून अव्वल को अडयाला जेल में मुयस्सर सहूलियात की जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, जिस पर काफ़ी सवालात भी उठे थे। उस वक्त भी इसी किस्म की इत्तलात थी। इमरान खान साहब भी ये बात बारहा कर चुके हैं कि क्योंकि बुशरा बीबी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं वो डट कर खड़ी हुई हैं, इसलिए ये हुकूमत मुझे तोड़ने के लिए उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही है। जो रिपोर्ट सामने आई थी, अगरचे उसके ऊपर काफ़ी सवालात थे, लेकिन फिर भी आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास ने बुशरा बीबी की जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत की, क्योंकि पीटीआई ये चाहती थी कि उनकी सहूलियात बेहतर की जाएँ। और इस मौके पर बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान गुल और ज़हीर अब्बास साहब भी पेश हुए थे। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से जो सहूलियात से मुतल्लिक जो रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई, उसमें यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का और बुशरा बीबी के अहल खाना का, उनके रिश्तेदारों का कुछ और दावा है। और कहा गया कि बुशरा बीबी का दिन में 2 बार तबी मुआयना किया जाता है। कुछ और राय रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि साबिक़ खातून अव्वल को मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी फराम की गई है। कमरे में लाइट और पंखे का इंतज़ाम है। मौसम गर्मा में रूम कूलर फराम किया गया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब एक नारा लगाया था अवाम के सामने, हालांकि आगे चलकर उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, ना ही वो इस मामले के ऊपर अमल दरामद कर सकते थे, ना ही उनके पास आइन और कानून कोई इस किस्म के इख्तियारात देता है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जनाब देखते हैं कि आप जो है वो नवाज शरीफ साहब का जो एसी है वो किस तरह चलता है। डेफिनेटली कमरे में अगर एसी था तभी तो चल रहा था। फिर मरियम नवाज़ साहबा को जिस तरह से जेल के अंदर रखा गया, बड़ी कहानियाँ सामने जनाब कि वो प्लेटों से, उल्टी प्लेटों से कपड़े इस्त्री करती रही, लेकिन उस कमरे की तस्वीर भी सामने आई थी जहाँ
जहाँ ये दावा किया गया था कि मोबाइल की सहूलत भी उन्हें मैसर थी। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि जब कोशिश की गई जनाब ये तमाम तर चीज़ें देखने की कि जनाब कैसे क्या उनके पास मोबाइल है, तो कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि वो मोबाइल के ऊपर बैठ गई, मोबाइल छुपा लिया। खैर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा हैं कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो जेल काटते रहे। हाँ, कहानियाँ तरह तरह की ज़रूर बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए फैलाएंगी, बल्कि एक बार फिर जब अभी इमरान खान साहब की जानिब से तहरीक का ऐलान किया गया है तो एक मरतबा फिर अलाइन कर लिए गए हैं वड्डे एंकर, वेले कालम नगार, मुलाजम साफ़ी, चाहे वो सुहेल वड़ाइच हों, चाहे वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हों, चाहे वो इंसार अब्बासी हों, और उनकी जानिब से एक बार फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पे आज का जो कालम है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का, वो तमाम तर चीज़ें बड़ी हद तक वाज़ेह कर रहा है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब किस हद तक जा सकते हैं इमरान खान के बुग़्ज़ में, क्योंकि सियासी हक़ाइक़ को बलाए ताक रखते हुए, तारीख़ी हक़ाइक़ को बलाए ताक रखते हुए 70 की दहाई के अंदर भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कुछ हुआ उसको बलाए ताक रखते हुए, 90 की दहाई के दरमियान नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कुछ हुआ उसको बलाए ताक रखते हुए किस तरह से गमले के अंदर, फौजी गमले के अंदर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की पैदाइश हुई, पार्टी बनाने से पहले इक़्तिदार के मज़े चखे, इन तमाम तरह हक़ाइक़ को बलाए ताक रखते हुए तोपों का रुख मुसलसल उन्होंने इमरान खान साहब की जानिब से किए, इमरान खान की जानिब किए रखा, जो कि मुसलसल 20 बरसों की जदोजहद के बाद जो है, 22 बरसों की जदोजहद के बाद जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचे। और इसके बाद वो कहते हैं ना कि कामयाबी का कोई बाप नहीं होता और नाकामी के 100 बाप हुआ करते हैं। हर शख्स ये दावा करने लगा कि मैंने जनाब इमरान खान साहब को यहाँ पहुँचाया है, और इस्टेब्लिशमेंट भी कई मामलात के ऊपर कई चीज़ों पर पीछे खड़ी नज़र आई इस मामले में इमरान खान साहब के, कि शायद जो है वो इमरान खान साहब को हमने यहाँ तक पहुँचाया, हालांकि हक़ाइक़ कुछ और हैं। इन तमाम तर हक़ाइक़ को बलाए ताक रखते हुए हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने आज मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ निकाला। उसकी कुछ दीगर वजूहात भी हैं, जो नियाज़ी साहब के साहबज़ादे हैं वो इमरान खान साहब के कितने करीब हैं, वो फिर गिरफ़्तार भी हुए, वो दीगर मामलात भी थे, फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कुछ वजूहात भी हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की। माजी के इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के मतलब वो क्या फरमाते हैं, ये भी सबको अच्छी तरह से अंदाज़ा है और उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। लेकिन बहरहाल इन तमाम तर एंकरों को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के ऊपर छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट ये बताती थी कि इमरान खान की अहलिया को जेल में LCD की सहूलत दी गई है, किचन में अलहदा कुकिंग है जी, जो है वो कुकिंग की सहूलत भी दी गई है किचन में, और मेडिकल अफसर उनका मुआयना करता है। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जनाब के जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि आप ये रिपोर्ट देख लें, आइंदा समाअत पर मौक़िफ़ इख्तियार करें। हालांकि बड़ा आसान मामला था कि अदलिया की जानिब से कोई भी जो है वो मुकर्रर किया जाने वाला बैलेफ या कोई भी वफ़द वहाँ जाकर तमाम तर सहूलियात का जायज़ा ले सकता था कि बुशरा बीबी को वहाँ किस किस्म की जो सहूलियात हैं वो दस्तयाब हैं। अच्छा, आज की ये वीडियो खुसूसी तौर पर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त तक जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान साहब इन तमाम हमलात जो है वो इन तमाम तर हालात और मामलात के बावजूद जो डट कर खड़े हुए हैं, बड़े वाज़ेह अंदाज में वो बुशरा बीबी को भी क्रेडिट देते हैं कि उन्हें तोड़ने की कोशिश करने के लिए बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। और ख़्याल जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वालों का ये होता है कि बुशरा बीबी टूट जाएंगी, फिर वो इमरान खान साहब को कहेंगी कि आप मान जाएं, आप डील कर लें, और उसके बाद इमरान खान साहब कमज़ोर होकर डील कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ये क्रेडिट देते हैं बुशरा बीबी को कि वो भी अभी तक टूटी नहीं है, अभी तक झुकी नहीं है, डट कर खड़ी हुई हैं। और बहुत सारे लोगों को इस बात के ऊपर हैरत हुई, जहाँ बहुत सारे लोग, आपको याद है ना, इमरान खान साहब के हवाले से भी तरह तरह की बातें किया करते थे कि खान साहब जो है वो 2 दिन भी जेल नहीं काट सकते, और मुकाबले में बड़ी मिसालें दिया करते थे दीगर सियासी जमातों की। हालांकि कौन सा सियासी रहनुमा किस तरह से किस जेल में कौन सी सहूलियात के साथ कैद रहा, ये तारीख़ है, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। और जो कैद इमरान खान साहब की है, शायद इस किस्म की कैद जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ना मिली हो। और हक़ाइक़ भी हमें माजी के अंदर, तारीख़ी हक़ाइक़ भी हमें यही बताते हैं। जरदारी साहब ने सिंध के अंदर किस तरह की कैद काटी, और नवाज़ शरीफ साहब कैसे जो है वो कैद काटते रहे, डील करके बाहर जाते रहे। तमाम तर ये कोशिशें इमरान खान साहब के हवाले से भी की गई कि इमरान खान साहब कोई ना कोई शर्त मान लें, डील कर लें, जलावतनी जो है वो मान लें, और कोई ऐसी शर्त मान लें कि वो जलावतनी इख्तियार कर लें, या फिर नज़रबंदी इख्तियार कर लें, या फिर अपनी मर्ज़ी की जेल इख्तियार कर लें, बदले में कुछ मान लें। लेकिन इमरान खान साहब ने यह तमाम तर चीज़ें जो है वो मानने से इनकार किया, और एक बार फिर उन्होंने इस बात का क्रेडिट बुशरा बीबी को दिया कि उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और इसके बावजूद वो डट के खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। और आज जिस बात का इंकशाफ हुआ है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की खसूसी हदायत के ऊपर, जी हाँ,
ख़बर यह है कि मरियम नवाज़ की हदायत पर बुशरा बीबी की कड़ी निगरानी की जा रही है। ये दावा सामने आया है, किसने किया है ये तफसीलात भी हम आपके सामने रखते हैं। कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आम कैदियों जैसी सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। बुशरा बीबी पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, उन्हें जहनी अजियत दी जा रही है और सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं कि मरियम नवाज़ उतना ही जुल्म करें जितना कल ख़ुद भी बर्दाश्त कर सकें। इमरान खान से वफ़ादारी की सज़ा जो है वो बुशरा बीबी को जो है वो दी जा रही है। और ये भी कह रहे हैं ज़राए कि यास्मीन राशिद कैद में कैंसर जैसे मूजी मर्ज से निबर्दाज़मा हैं, उनको ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। जुल्म व बर्बरियत के बावजूद बुशरा बीबी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम तर ख़वातीन हैं वो जनाब डट कर खड़ी हैं। और कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगरचे वज़ीर आला पंजाब ज़ाती बुग़्ज़ में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करवा रही हैं, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी, यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को तोड़ने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर ना होगा। ये जनाब कहा किसने है? बैरिस्टर सैफ साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है। आपको पता है कि बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब से भी जेल में मुलाकात कर चुके और इमरान खान साहब के पास कई पैगामात भी वो लेकर जा चुके हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के भी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इस बात के अंदर जो हकीकत है वो बड़ी आसानी के साथ समझी जा सकती है कि बिल्कुल इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने भी उनसे ज़िक्र किया होगा, क्योंकि बुशरा बीबी ने यकीनन इमरान खान साहब से ज़िक्र किया होगा जब चंद दिन पहले थोड़ी देर के लिए उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है वो भी नहीं करवाई जाती। दूसरी जानिब जनाब इस किस्म की ख़बरें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि जो बुशरा बीबी हैं वो इमरान खान साहब के बेटों को जो है वो पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं, लेकिन जमायमा ने मना कर दिया। अच्छा, अब ये टास्क दिया गया है सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी साहबा को कि वो जनाब इस किस्म की ख़बरें जो है, इस किस्म की दुरफुंतनी जो है वो मार्केट के अंदर छोड़ें। हालांकि बड़ा ही वाज़े और साफ़ ऐलान था जुमैमा खान साहबा की जानिब से कि इमरान खान साहब के बेटों ने तैयारी की है। इमरान खान साहब के बेटे बरतानिया, उसके बाद यूरोप और अमरीका में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातों के बाद अगस्त के महीने में जब तहरीक अपने अरूज पर होगी, 5 अगस्त 2025 को, जब इमरान खान साहब की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद को 2 बरस गुजर जाएंगे, तो उस वक्त ये तहरीक बाकायदा तौर पर अपने अरूज पर होगी। इमरान खान साहब के बेटे आएंगे और इस तहरीक को जो है वो लीड करेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक को। और उसके बाद फिर जुनैद अकबर साहब ने भी जो बात की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके अंदर आप ये चाहते हैं कि इख्तलाफात ना हो, तो उसके लिए फिर ये बात ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली या जो इमरान खान साहब के बच्चे हैं, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, वो जनाब इस तहरीक को लीड करें। बसूरत दीगर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो उस तरह से जो है वो ख़त्म नहीं हो सकते। सेंट्रल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, उस हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं कि इस इजलास के अंदर तहरीक शुरू करने के ऊपर गौर हुआ है। अमन अमान की सूरत हाल और सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि इजलास में आतिफ़ खान, शहराम खान, शेर अली अरबाब और जुनैद अकबर साहब जो है वो शरीक नहीं हुए थे। और जुनैद अकबर साहब का ये जो बयान था कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली तहरीक को लीड करे, इसके बरखिलाफ़ जो है वो जो दीगर क़यादत है, जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका कुछ और बयान सामने आया था कि जो ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही जनाब इस तहरीक की क़यादत करेंगे। लेकिन बहरहाल जो परेशानी है हुकूमती सफ़ों के अंदर भी, नून लीग के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी, वो वाज़ह तौर पर महसूस जो है वो की जा रही है। नज़र आ रहा है गुज़श्ता 48 घंटों से जिस तरह एक तरतीब के साथ है, वो जैसे कहा ना, राना सनाउल्लाह ने पहले धमकी दी, उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नहीं जनाब आने दें, उनका हक़ है। उसके बाद फिर जो है बैरिस्टर अकील की जानिब से आई धमकी सामने। आज जो है वो जो गवर्नर KPK हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी जिक्र कर दिया कि जनाब कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ़्तारी कर लेंगे। पता नहीं अब किसको ये कानून हाथ में लेना कहते हैं। यहाँ तो पूरे का पूरा आइन हाथ में लिया जा चुका है, लेकिन आप बड़ी खामोशी के साथ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं जनाब पीपल्स पार्टी के लोग भी और नून लीग के लोग भी। उन्हें यह नज़र नहीं आता कि पूरे का पूरा आइन जो है उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया है। और दूसरी जानिब आप कहते हैं जी कानून अगर हाथ में लिया जाएगा तो जनाब हरकत में आएगा। सबको इस बात का अंदाज़ा है पार्लियामान के अंदर, जमहूरियत के अंदर आइन और कानून का अगर मुकाबला हो तो आइन जो है डेफ़िनेटली वो ज़्यादा सुप्रीम है कानून के मुकाबले में। और
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बज़ाहिर इस नाम नहाद ये जो हुकूमत है, असल में जो चुंदखेब हुकूमत है, इसके अंदर कानून पर अमल दरामद कराने के लिए तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो आइन के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा और आइन को जिस तरह से उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया गया है, इस पर एक तरह से जो है वो मुकम्मल खामोशी है। इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड करार दिया जा रहा है जनाब इस तहरीक को, जो कि अगस्त के महीने में शुरू होने जा रही है, और उससे पहले एक बार फिर इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सतह पर रवाबित इस्तेमाल जो है वो इस्तवार करने की कोशिशें हो रही हैं। ये जनाब आज की ताज़ा तीन अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।